एक नंदा नाम की गाय थी और वो रोज जंगल में चरने के लिए जाती थी। आज जब वो चरने के लिए गई तो एक शेर से उसका सामना हो गया। शेर नंदा को खाने के लिए चल पड़ा, लेकिन नंदा गाय जो थी जीवन में सत्य पर बहुत विश्वास था, सत्य निष्ठा उसके जीवन का आधार था। तो हुआ क्या, शेर खाने के लिए दौड़ा तो गाय खड़ी हो जाती है और आंसू बहाने लगी, जोर जोर से रभा करके आंसू बहाने लगी। शेर ने कहा, ये बताओ तुम रो क्यों रही हो? संसार के प्रत्येक प्राणी को मरने से डर लगता है, इसीलिए तुम रो रही हो। तो नंदा ने कहा, मृगराज, मैं मरने के लिए नहीं रो रही हूँ। फिर क्यों रो रही हो? रोना तो मुझे अपने भाग्य पर आ रहा कि मैंने पहले बेटे को जन्म दिया है, मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है और वो 8 दिन का भी हुआ है, दूध पीता है, घास नहीं खाता है, और मैं चरने चली आती हूँ। वो बछड़ा हमारी रास्ता देखता है, मेरी माँ आ रही होगी, हमें दूध पिला रही होगी। अगर आप हम पर विश्वास करें तो हमें थोड़ा समय दे दीजिए, मैं एक बार अपने बछड़े को दूध पिला लूं और उसको जी भर के निहार लूं, चाट लूं, प्यार कर लूं। इसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और तुम मुझे खा लेना। शेर कहने लगा, तो हमें पागल बना रही हो, तुम जाओगी भला फिर लौट के आओगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुम बछड़े को दूध पिला करके वापस आ जाओगी। नंदा ने कहा, मृगराज, हमारी बात पर विश्वास करो, मैं जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोली हूं और ना आपसे बोलूंगी। एक रात का मुझे मौका दे दो, कल ठीक 12 बजे मैं यहीं आ जाऊंगी और मुझे खा लेना। शेर ने कहा, कैसे विश्वास करूं? गाय ने कहा, मैं सत्य की शपथ खा करके कहती हूँ कि लौट के आऊंगी। जानते हो सत्य उसने बोला। शेर भूख से व्याकुल था, लेकिन उसकी भूख खत्म हो गई और उसको गाय पर दया आ गई। बोला, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें एक रात्रि का मौका देता हूँ, लेकिन किसी के बहकावे में मत आना, तुम्हें वापस आना है। गाय ने कहा, ठीक है, और चली वहां से शेर से वादा करके जाती है। रास्ते में दौड़ती जाती है, रोती जाती है, और जैसे पहुंची अपने बछड़े के पास, बछड़ा दौड़ पड़ा मां का दूध पीने के लिए। लेकिन जैसे उसने मां को देखा, मां चाट रही, गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो बछड़े ने कहा, मां, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? वो कहने लगी, बेटा, मैं जंगल में शेर को वचन देकर के आई हूँ कि अपने बेटे को दूध पिला लूं और इसके बाद में तुम हमें खा लेना। बछड़ा ने दूध नहीं पिया, कहने लगा, मां, तुम्हें शेर खा लेगा तो मैं अकेले रह के क्या करूंगा? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा जंगल में। तो गाय ने कहा, तुम साथ में चलोगे तो शेर तुम्हें भी खा जाएगा, हमें भी खा जाएगा। तो गाय ने कहा, ऐसा नहीं करोगी। लेकिन वो बछड़ा, माँ अब सुबह हुआ, दूध पिलाई, छिप करके जा रही, लेकिन बछड़ा भाग करके आगे खड़ा हो गया। अकेले मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं चलूंगा पीछे से, तुम चलो। और गाय ने बहुत अपने बछड़े को समझाया, लेकिन वो नहीं माना और दौड़ता हुआ बछड़ा मां के साथ में जहां जंगल में
शेर गाय के इंतजार में बैठा था कि आएगी तो मैं खाऊंगा। और जैसे गाय ने देखा कि शेर बैठा है तो उसकी धड़कन बढ़ गई कि हमें जरूर खा लेगा। और जहां शेर बैठा था गाय पहुंची, बछड़ा पीछे था, लेकिन दौड़ करके बछड़ा गाय के आगे खड़ा हो गया और शेर से कहने लगा, अरे प्रहलाद, मेरी माँ को खाने से पहले तो मुझे खाओगे, क्योंकि अगर मेरी माँ को खा लोगे तो मैं कैसे रहूंगा, अभी तो कुछ खाना भी नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैं बिना माँ के नहीं रह सकता हूँ, पहले हमें खाओ, इसके बाद में तो हमारी माता को खाना। गाय रो रही है, बछड़ा भी रो रहा। शेर को लगा ये पशु होकर के कितना धर्म का पालन करते हैं, कितना सत्य बोलते हैं, सत्य में इसकी कितनी निष्ठा है। गाय और बछड़े को देख करके, गाय की सत्य निष्ठा को देख करके उसका विचार बदल जाता है और कहने लगा गाय से, जाओ मैं तुम्हें छूट देता हूँ, अब मैं तुम्हें अपना ग्रास नहीं बनाऊंगा। तो सत्य में वो सामर्थ्य होती है, सत्य में जिसकी निष्ठा है उसका कभी बाल बाका नहीं हो सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए शंकर